Hello children, let's study science today of semester 2 book Bloom, the chapter number 8. The name of the chapter is Food for Health. खाना हमारी सेहत के लिए. Food for health. We need food to stay alive. हमें ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है. Our body needs food to grow. हमारे शरीर को बढ़ने के लिए खाने की ज़रूरत होती है. Food gives us energy. खाना हमें ताकत देता है. To work and play. किस लिए? ताकि हम काम कर सकें और हम खेल सकें. Food protects us from diseases. और खाना हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता भी है. So you have learned in this paragraph how food is useful. What are the food's function and why do we need food? इन सवालों का जवाब हमें इस पैराग्राफ से मिलता है. We need food to stay alive, our body needs food to grow, and food gives us energy to work and play, and food protects us from various diseases. Now different kind of food helps in different ways. अब जो हम खाना खाते हैं आप सब ने देखा है, हम एक ही खाना रोज़ खा सकते हैं क्या? अगर मैं पूछूं आपका सबसे फेवरेट खाना क्या है, तो कोई मुझे बोलेगा राजमा, कोई मुझे बोलेगा पिज़्ज़ा, कोई मुझे बोलेगा भिंडी. पर क्या मैं रोज़ आपको राजमा दूं, रोज़ आपको भिंडी दूं? तो आप रोज़ रोज़ वो आपका फेवरेट होने के बावजूद आप रोज़ एक ही चीज़ नहीं खा सकते हैं. एक तो आप बोर हो जाएंगे, दूसरा सिर्फ एक चीज़ में एक ही तरीके का न्यूट्रिशन आपको मिलेगा. और बॉडी को तो सब चीज़ों की ज़रूरत है. इसीलिए मम्मा बोलती है दाल भी खाना है, रोटी भी खानी है, राइस भी खाना है, फ्रूट्स भी खाने हैं और वेजिटेबल्स भी खाने हैं. बिकॉज़ इन सब से हमें एक कंप्लीट डाइट बनती है और हमें एक बैलेंस प्लेट मिलती है जिसको बैलेंस डाइट कहा जाता है. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे आपकी बुक में क्या लिखा है. बॉडी बिल्डिंग फूड, वो फूड जो हमारी शरीर को बनाने में मदद करता है. तो ये कौन सा फूड होता है? ये सब प्रोटीन होते हैं. इसीलिए बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है. बिकॉज इट इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड. दीज आर कॉल्ड प्रोटीन्स. दीज आर कॉल्ड प्रोटीन्स. ठीक है, आप ये वर्ड याद रखिएगा, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स बिल्ड आवर मसल्स एंड बोन्स. प्रोटीन हमारे जो मांसपेशियां हैं और हड्डी हैं उनको बनाने में, उनको बढ़ाने में मदद करता है. दे मेक आवर बॉडी ग्रो. और उनसे हमारा शरीर बढ़ता है. जो वेयरिंग टियरिंग होती है, कभी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो हमारे मांसपेशियां में भी वेयरिंग टियरिंग होती रहती है, मतलब मरम्मत होती रहती है. तो उसके लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है. अब प्रोटीन हमें मिलता किन 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 खानों में है, वो एग्ज़ाम्पल यहाँ दिए हुए हैं. दूध आप सभी पीते हैं. मिल्क, चीज़, पीज़, मटर, बीन्स, फली, पल्सेस, सभी तरीके की दालें एंड नट्स आर रिच इन प्रोटीन. ये प्लांट प्रोटीन दिए हुए हैं सारे, एक्सेप्ट फॉर मिल्क. मिल्क और चीज़ ये एनिमल प्रोटीन है क्योंकि ये हमें गाय से मिलता है. बाकी ये सब प्लांट प्रोटीन है. ये पिक्चर्स भी दी हुई हैं, देखिए. चना है, दाल है, बीन्स है, बादाम है, अखरोट है, मटर है और ये चीज़ और मिल्क है. ये सब प्रोटीन रिच है. Some people take eggs and flesh, meat in their food. अभी जो हमने प्लांट प्रोटीन और मिल्क और चीज़ की बात की, ये वेजिटेरियन खाने में आता है. पर बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं, मांसाहारी लोग भी हैं. उनको प्रोटीन जो है वो उनके टाइप ऑफ फूड से मिलता है, जैसे कि अंडा और मीट. ये दोनों भी प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं. Hens, goat, fish and other animals give flesh.
और जो मांस है वो किन किन जानवरों का नॉर्मली ये मांसाहारी लोग खाते हैं और जिसमें हाई प्रोटीन होता है, हेंस गोट, फिश एंड और भी कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ये फ्लैश या मांस खाए जाते हैं मांसाहारी लोगों द्वारा. Scientific research is being carried on harmful effects of meat and eggs on our health. कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है जिसमें ये खोज की गई है कि मीट और अंडा अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उनके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, मतलब कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं वो हमारे सेहत में. डिजीज़ जर्म्स एंटर ह्यूमन बॉडी विद देम, और उनमें जो जर्म्स होते हैं अंडे में या पुराना अंडा है तो उनके साथ जो जर्म्स मतलब वो कीटाणु जो कि हमें बीमार करते हैं. तो ऐसे डिजीज़ मतलब बीमार करने वाले कीटाणु हमारे शरीर में उन मांस और अंडों के द्वारा चले जाते हैं. मोर ओवर एनिमल्स आर लिविंग बीइंग लाइक इट, वी शुड सेव देम. और बहुत सारे लोग ये भी इसलिए भी मना करते हैं कि वो भी एक लिविंग बीइंग है जैसे कि हम हैं, तो हमें जानवरों को बचाना चाहिए. इसलिए बहुत सभी लोग ये कहते हैं कि आप लोग शाकाहारी जीवन व्यतीत करें और शाकाहारी चीज़ें ही खाएं. सो दिस वाज ऑल अबाउट body building food. Body building foods are proteins. Please remember this. Whenever anybody asks what is protein, so you have to say it is a body building food. It helps in the wearing and tearing of the muscles and bones. ठीक है. अब बॉडी बिल्डिंग के अलावा एनर्जी गिविंग फूड, मतलब जिससे हमें ताकत मिलती हो, ऐसा कौन सा खाना होता है? तो मेनली एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, दीज आर लिटिल big word, a little difficult words which you might be listening it for the first time. That's why I am repeating it again and again. Please listen to it, try to pronounce it, speak it and write the spelling of these words to learn it. Carbohydrate and fats are rich energy giving foods. अब कार्बोहाइड्रेट भी दो तरीके के होते हैं, स्टार्च एंड शुगर. एक तो स्टार्च होता है, दूसरा शुगर होता है. शुगर आप सभी को पता है, जो भी मीठी चीज़ होती है उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है. स्टार्च जो होता है वो हमें आलू में मिलता है और हमें चावल में मिलता है, ब्रेड में मिलता है. इनमें ये स्टार्च मक्के में मिलता है. तो ये स्टार्च होता है जो हमें तुरंत एनर्जी देता है. फैट्स आप सबको पता है, घी, तेल, क्रीम, मक्खन, चीज़, इन सब में फैट्स होता है. अब रीड करते हैं आपका टॉपिक, एनर्जी गिविंग फूड्स. दीज आर स्टार्च, शुगर एंड फैट्स. जैसा मैंने आपको बताया, तो स्टार्च एंड शुगर आर द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. स्टार्च, शुगर एंड फैट्स gives us energy to work and play. हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है. वो ताकत हमें एनर्जी गिविंग फूड से मिलता है. फूड लाइक ब्रेड, राइस एंड पोटैटो कंटेन स्टार्च. अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो फूड है, आलू, चावल और ब्रेड, ये स्टार्च से भरपूर होते हैं. शुगर केन एंड राइप फ्रूट कंटेन शुगर. गन्ना और पके हुए कुछ फल में शुगर होते हैं, बट ये नेचुरल शुगर होते हैं, शुगर केन से बना हुआ शुगर नहीं. कुकिंग ऑयल, घी एंड बटर कंटेन फैट्स. अभी जैसा मैंने आपको बताया, तेल, घी और मक्खन जो है इनमें फैट्स की मात्रा अधिक होती है. ये कुछ पिक्चर हैं आपकी किताब में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और स्टार्च के. ये देखिए, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, पोटैटो, राइस, शुगर, बटर, घी, स्वीट्स. तो ये सब उन सामानों के पिक्चर हैं जो रिच होते हैं स्टार्च में, शुगर में और फैट्स में.
So please learn the examples of the carbohydrate. If anybody asks you which food are rich in which food are energy giving food, so you should say which food. You can give examples. Or if anybody asks you which are energy giving food or the examples of carbohydrate, starch or fat, so you should remember all the examples. Now the third type of food is प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव मतलब जो बचाव करता है. बचाव किससे करेगा खाना? हमें बीमारियों से बचाव करने वाला जो खाना है उसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. तो वो कौन से होते हैं? जितनी भी सब्जियां और फल हैं वो प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं, क्योंकि वो रिच होते हैं किसमें? विटामिन्स में और मिनरल्स में. The foods full of minerals and vitamins. These protect us from the diseases and keep us fit. ये हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमें सेहतमंद रखते हैं. अब ये विटामिन्स और मिनरल्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. They make our bones and teeth strong, skin healthy and eyesight strong. जब आप बड़े होंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से विटामिन्स जो हैं आपकी इन चीज़ों में बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने में. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कैल्शियम इज़ वन ऑफ द मिनरल विच हेल्प्स टू कीप आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. कैल्शियम से हमारे टीथ और हड्डियाँ और दांत मजबूत बनते हैं. दूध में कैल्शियम मिलता है, इसलिए हमें रोज़ दूध पीना चाहिए. स्किन हेल्दी एंड आई साइट स्ट्रॉन्ग. हेल्दी स्किन और अच्छी आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें गाजर खाने चाहिए, सभी फल खाने चाहिए जिनमें विटामिन ए की मात्रा, पपीता, आम इनमें पाई जाती है. फ्रेश फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर आर रिच इन द मिनरल्स एंड विटामिन्स. सभी ताज़ी सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां और ताज़े फल, ये सब जो हैं मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होते हैं. डाइट्स में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. अब सभी लोगों का खाना अलग अलग होता है. जैसे बुज़ुर्ग लोग अलग तरीके का खाना खाते हैं, न्यू बॉर्न अलग तरीके का खाना खाते हैं, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड फॉर न्यू बॉर्न बेबी. अगर नया बच्चा हुआ है, छोटा बेबी है, टॉडलर है, तो दूध ही उसका पूरा खाना होता है. जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है. दैट्स वाई दे नीड लॉट ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड्स. वी मस्ट टेक अ डाइट दैट हैज़ डिफरेंट फूड आइटम इन राइट अमाउंट. अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बैलेंस डाइट की बात कर रही थी. यही है बैलेंस डाइट. इज़ अ डाइट दैट हैज़ डिफरेंट फूड आइटम्स, मीन्स उसमें एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, सभी टाइप के फूड रहेंगे, पर एक राइट अमाउंट में, एक सही मात्रा में. जब ये सब तरीके के फूड रहेंगे तो उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है. एंड वी मस्ट टेक आवर फूड एट फिक्स टाइम. हमें अपने खाने का जो समय है वो फिक्स रखना चाहिए. जैसे कि अगर हम सुबह 7 से 8 के बीच में नाश्ता लेते हैं तो हमें उसी समय लेना चाहिए. दोपहर के खाने का समय अगर 1 से 2 के बीच में है तो वो समय हमें मेंटेन रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि आज हमने सुबह 7 बजे नाश्ता कर लिया, कल हम सुबह 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं. तो ये जो है ये हमें हेल्दी रखने में हेल्प नहीं करता है. समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. यूजुअली वी ईट 4 टाइम्स अ डे. नॉर्मली हम दिन में 4 बार खाना खाते हैं. वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, वी ईट लंच एट नून. हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं और दोपहर में लंच लेते हैं. वी टेक मिल्क एंड सम स्नैक्स एट द लेट आफ्टरनून और अर्ली इवनिंग, जिसको कहते हैं हम शाम को 4 से 5 के बीच में कई बार हल्का फुल्का नाश्ता और दूध लेते हैं. एंड देन वी ईट डिनर एट नाइट, और फिर हम रात में भोजन करते हैं. तो ये 4 हमारे 4 टाइम का खाना हो गया. डू नॉट ईट इन बिटवीन द मील्स.
और हम जो ये फिक्स टाइम है इनके बीच में हमें खाने हमेशा खाते या मंचिंग नहीं करते रहना चाहिए। तो हमें जैसे 4 बार खा लिया तो सफिशिएंट है। इस बीच में फिर कभी कोल्ड ड्रिंक पी ली, कभी नमकीन खा लिया, बिस्किट खा लिया, तो ये सब रॉन्ग हैबिट्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ वी विल बी रीडिंग द गुड फूड हैबिट्स। गुड फूड हैबिट्स, अच्छे खाने की क्या क्या आदतें होनी चाहिए। टेक योर फूड एट प्रॉपर मील टाइम। जैसा अभी पहले हमने डिस्कस किया कि खाने हमें एक निश्चित समय पर खाना चाहिए। वॉश योर हैंड्स क्लीन बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए और खाना खाने के बाद भी दोबारा हाथ अच्छे से धोना चाहिए। माउथ भी प्रॉपरली रिंस करना चाहिए। ईट इनफ बट नॉट टू मच। पेट भर के खाइए पर बहुत ज़्यादा नहीं खाइए कि आपको तकलीफ़ होने लगे कि हमें छोले बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो आज 2 कटोरी छोले ही खा लिए कि हमारे पेट में दर्द हो जाए। ऐसा नहीं करना है। ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल। धीरे धीरे खाना है, खाते समय बात नहीं करना है और जो चबाना है खाने को वो पूरी तरीके से चबाना है, गल्प नहीं कर जाना है जल्दी जल्दी। खाना जो हम चबा के खाते हैं तो उसका डाइजेशन अच्छा होता है और चबा कर खाना हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और सही समय पर चबा कर खाने से हमारा सही डाइट के साथ पेट भर जाता है। ईट ओनली फ्रेश एंड कवर्ड फूड। और कहीं पे भी खुला खाना, मक्खियाँ लग रही हों, भिनभिना रही हों, ऐसा खाना खाने से हमें बचना चाहिए क्योंकि वो हमें बीमार कर सकता है। तो हमेशा खाना ढक कर रखें और ढका हुआ और ताज़ा खाना ही खाएं। डू नॉट बाय फूड फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स। फूड सोल्ड बाय देम कंटेन्स डस्ट एंड जर्म। जो गली में खुला खाना बेचते हैं उनसे हम कभी भी ना खरीदें खाना, क्योंकि ऐसे खाने पे धूल, मिट्टी और कीटाणु रह सकते हैं। रिंस योर माउथ एंड क्लीन योर टीथ आफ्टर ईच मील। ये अभी मैंने पहले भी बताया, हमें अच्छे से अपने माउथ को रिंस कुल्ला करना चाहिए और दांतों को भी साफ़ करना चाहिए खाना खाने के बाद, ताकि दांतों के बीच में अगर खाने के कुछ कण फंस गए हों तो वो निकल जाएं, नहीं तो हमारे दांतों को वो ख़राब कर सकते हैं। फॉलो द टेबल मैनर्स वाइल ईटिंग। और टेबल मैनर्स, टेबल पे जब हम खाना खाते हैं तो उसके कुछ मैनर्स होते हैं, किन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो उन बातों का ध्यान रखते हुए खाना खाएं कि कैसे बैठना है, मुंह से खाने के टाइम आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चम्मच को कैसे होल्ड करना है, इन सब चीज़ों का हमें खाना खाते समय ध्यान रखना चाहिए। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। और हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। आवर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। हमारे शरीर को बहुत पानी की ज़रूरत है। वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड। अब वाटर की ज़रूरत क्यों है, फंक्शन क्या है वाटर का? तो जब हम पानी सही मात्रा में पीते हैं तो पानी हमारे खाने को पचाने में भी मदद करता है। तो वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड। इट हेल्प अस टू थ्रो आउट द अनडाइजेस्ट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और जिन भी खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट हो गया है, अनडाइजेस्टेड फूड है, जो जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उसको बॉडी से निकालने में भी पानी मदद करता है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे। इसलिए हमें 6 से 8 ग्लास पानी हर रोज़ पीना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी टैप वाटर और फिल्टर्ड और बॉइल्ड। और जो हम पानी पी रहे हैं वो भी स्वच्छ पानी पिएं, इसका हम ध्यान रखें, क्योंकि पानी गंदा होने से भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो जो हम पानी पी रहे हों या तो उबला पानी ठंडा करके पिएं या फिल्टर या आरओ का पानी हम पिएं। तो इस तरीके से खाने के साथ साथ हमें अपने पानी का भी ध्यान रखना चाहिए। आई होप दिस चैप्टर
is clear to you all, and now you will be taking care of your meals and you will be having the balanced diet with all carbohydrates, proteins, vitamins, minerals and fats, and you have to drink lot of water. So enjoy planning for the balanced diet and enjoy your life. Goodbye.